महामारी का सबसे पहला केस कब सामने आया था? ये नवंबर के अंदर ही जो है पहला केस आ गया था। ज़ेन की जो कहानी है, उन्होंने सारी दुनिया में सभी हेल्थ प्रोफेशंस को ओपन कॉल दी, हम जो है एक बड़ी भयंकर आपदा से सामना कर रहे हैं, आके हमारी मदद कीजिए। सारे चीन से स्वास्थ्यकर्मी बुलाए गए, तो इसका मतलब बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। अगर मौजूदा हालातों की बात की जाए चाइना की, तो इस समय वहाँ कैसे हालात हैं? उनका जो है कारोबार जो है वो अब ठीक ठाक हो गया है। अब तो ये लगता है कि उनकी गाड़ी पटरी पे आ गई है। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे विश्व में फैली महामारी के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। असल में इस महामारी की शुरुआत कब हुई, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर PP खोसला जी। आइए करते हैं उनका स्वागत और जानते हैं कि इसके पीछे क्या तथ्य हैं। खोसला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बात कि इस महामारी की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? जी, ये जो है अपने नवंबर के अंदर पहला केस वुहान के अंदर हुआ, जो कि हुबेई प्रोविंस के अंदर है। तो ये बाकी बात तो जो है अब नवंबर से लगाओ कि कितना हो गया, चाइना को पता था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देख लीजिए कितने महीने हो गया, आधा साल होने वाला है जी। तो नवंबर में पहला केस जो है, जो ऑन रिकॉर्ड अभी एविडेंस भी आ गया है, जो नवंबर में हुआ था 2019। जी डॉक्टर साहब, ली वेन लियांग कौन थे और इनका इसमें क्या योगदान है? ली वेन लियांग को मेडिकल हिस्ट्री में, बीमारियों की हिस्ट्री में और विश्व इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र के रूप में जाना जाएगा और जिसका नाम कभी भुला नहीं सकेंगे। ये आँखों के स्पेशलिस्ट, माहिर डॉक्टर थे और ये वुहान के अंदर जब देख रहे थे कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, निमोनिया आ रहा है, सांस नहीं ले पा रहे, किडनी शटडाउन हो रही है, तो इन्हें लगा कि ये सार्स जैसी जो है महामारी दोबारा आ गई। तो इनका एलुमिनाई का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उन्होंने सारी बातचीत अपने शेयर करी ग्रुप के, और शेयर करके इन्होंने सारे पर्टिकुलर्स डाल दिए कि इस किस्म का जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, ये लगता है खतरे की घंटी है। और हुआ क्या उसके बाद में, जो उनको ये उन्होंने किया और रात को जो है आधी रात को दस्तक हुई दरवाजे पे और पुलिस वाले आए थे, उनको उठा के ले गए और इनसे जो है कन्फेस कराया कि मेरे से गलती हो गई और जो कुछ उन्होंने जो ग्रुप में डाला था वो इनसे वापस करा। और इसमें वहाँ पे सज़ा की एक फॉर्म होती है जिसे रेप्रीमांड कहते हैं, और उसे रेप्रीमांड करने की चिट्ठी ली वेन लियांग को जारी की गई और उसके बाद ये वापस अस्पताल में ड्यूटी करते रहे। लेकिन देर आफ्टर जो है ली वेन लियांग जब वापस आए तो ये खुद जो है बीमार हो गए जी, और खुद बीमार होके इनकी जो है फरवरी के अंदर जो है 7 फरवरी को इनका देहांत हो गया। बहुत ज़्यादा रोष हुआ मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर, चाइना के अंदर, क्योंकि उस वक्त तक बात बहुत फैल चुकी थी। बीन्स हैड स्पिल्ड आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो दिलचस्प बात है कि जिस आदमी को रात को पुलिस उठा के ले गई, उसे माफ़ी मंगवाई, उसे रेप्रीमांड किया, बाद में कोर्ट ने डिसीज़न दे के उसे दोष मुक्त मरणोपरांत किया और बाद में उसे जो है शहीद का दर्जा जो दिया, वो भी उसकी लिस्ट में भी इनको ली वेन लियांग को शामिल किया। ये उनका विसल ब्लोइंग एक्ट था जिससे सारी दुनिया को पता चला और वो खुद दुनिया को बताते हुए शहीद हो गए। जी, ली फेन एक सीनियर नर्स थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ली फेन सीनियर नर्स की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब वुहान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था हुबी प्रांत के अंदर, तो उसी शहर में वो मरीज़ों को देख रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि गंभीरता सिचुएशन की कितनी है। एक तो थी वहाँ पे पार्टी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कम्युनिस्ट पार्टी और अधिकारियों की, तो वो जो है सीनियर सिस्टर जो है ली फेन की कहानी ये है कि वो मरीज़ों की देखभाल कर रही थी और इंटेंसिव केयर यूनिट में थी, और बाद में जब वो घर जग गई, उनके माता पिता और उनके भाई के 4 परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। और ये भी जो है खतरे की घंटी बजाने के लिए काफ़ी होना चाहिए था जी। सो उनकी कहानी जो है ये कहानी है।
जी डॉक्टर साहब, इस महामारी का सबसे पहला केस कब सामने आया था? ये नवंबर के अंदर ही जो है पहला केस आ गया था। तो अल जजीरा ने भी जो है सारा एविडेंस निकाल लिया है और नवंबर इटसेल्फ में पहला केस आ गया था। जी, इस महामारी के फैलने के बाद 42,000 के करीब जो सेहतकर्मी थे उनको बुला लिया गया था, उसके पीछे क्या कारण थे? अब ये आप देखिए कि अगर हिंदुस्तान की किसी राज्य के अंदर जी 42,000 सेहत कर्मचारियों को, 15,000 नर्सेज को, डॉक्टर को, पैरामेडिकल टेक्निक्स को, एनेस्थीसिया वालों को, पल्मोनरी थेरेपिस्ट को बुलाया जाएगा, क्या छोटी बात होगी तब बुलाया जाएगा? जी, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या में सारे चीन से स्वास्थ्यकर्मी बुलाए गए, तो इसका मतलब बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी जी। और उसको हैंडल करने के लिए 42,000 सेहत कर्मी बाहर से बुलाए गए थे। और अच्छा डॉक्टर साहब, इनमें एक लीजी नाम का जो फोटोग्राफर था, उसकी क्या कहानी है, उसको क्यों बुलाया गया था? लीजी जो है वो डायरेक्टर फोटोग्राफी चाइना का जो है पीपल्स डेली अखबार निकलता है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके डायरेक्टर थे और उनको फोटोग्राफी के लिए बुलाया गया था। उन्होंने सोचा नहीं था कि जाने से लगे जब वो स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर वहाँ पहुँचे कि मेरा काम कैसा होगा और कितना टफ होगा। जी। तो उन्होंने जो है अपने फ़ोटोग्राफी के जर्नल्स में और ब्लॉग्स में भी अलग अलग जगह ये बात आई है कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये होगा। उन्होंने 42,000 जो सेहतकर्मी थी इनकी फ़ोटोग्राफी करनी थी जी। और उसमें उन्होंने अपनी परिस्थितियों का बताया कि जो है मुश्किल से जो है 2 मौके थे। एक तो जब वो खाना खाने के लिए सेहतकर्मी आते थे उस वक्त अपने कपड़े और अपना जो है मास्क उतारते थे जी। उस वक्त फ़ोटो ली जा सकती थी। तो 1 मिनट मुश्किल से मिलता था, उसमें से अधिक समय तो जो था मास्क उतारने में लग जाता था। कुछ सेकंड में उनको फ़ोटो खींचनी होती थी, या जब वो ड्यूटी करके आए होते थे उस समय फ़ोटो खींचनी होती थी। जी। तो जो कुछ उन्होंने देखा, जिस हिसाब से प्रेशर सोर्स चेहरे पे इधर इधर जो फोटोग्राफर्स ने सेहत कर्मचारियों को देखे और जो हालत देखी, तो उन्होंने अपना जो है बयान किया है अपनी मेमोरीज में कि हर रोज़ फोटोग्राफर रोते थे। जी डॉक्टर साहब, पुलिस कर्मियों को भी इस महामारी का सामना करना पड़ा था और कई पुलिसकर्मी इस महामारी का शिकार हुए थे। कितनी संख्या थी उनकी? देखिए, दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि किसी जगह की हम कहें कि साधारण जुकाम हुआ, और जो ये ऑफिशियल फिगर उन्होंने जो मैंने भी जो देखे हैं कि द फेडरल है उसके लोकल चाइना का अखबार है, उसमें जो है आया था कि 95 पुलिस कर्मचारी, जिसमें कि 60 तो पुलिस कर्मी थे और 35 ऑक्सिलरी पुलिस पर्सनल थे। जी। तो 95 लोगों की जो है पुलिस वालों की इसमें मौत हुई। उनका बेचारों का काम बहुत कठिन था जी। क्योंकि उन्होंने जो है, लोग डरे हुए थे, सारी बात किसी को मालूम नहीं थी, दरवाज़ा तोड़ के निकालते थे और फिज़िकली उठा के। और जो ये ऑक्सिलरी पुलिस वाले हैं बड़े खूबसूरत बढ़िया नौजवान वॉलंटियर किस्म के लोग होते हैं, बेहतरीन काम करने के लिए उन्होंने किसी भी तरह से उठा के मरीजों को अस्पताल लेके जाने का काम किया। तो 95 पुलिस कर्मचारियों और ऑक्सिलरी पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। अच्छा, साथ ही जो वुहान के मेयर थे उनको भी बाद में इस सारे घटनाक्रम की जो जिम्मेदारी थी लेनी पड़ी थी, उसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, 7 जनवरी को पार्टी कांग्रेस वहाँ पे थी और वो उसकी तैयारी में व्यस्त थे। और अभी तो जो है बहुत सारी साइट्स ने और ब्लॉग्स ने पॉलिटिक्स फर्स्ट का जो है व्यंग किया है, वो उसी में व्यस्त थे कि हम बहुत बढ़िया बेहतरीन पिक्चर तस्वीर पेंट करेंगे तो उसके बाद जो है इलेक्शन पे उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पार्टी कांग्रेस के अंदर सारा जो है अगले आने वाले समय के लिए अधिकारियों का चुनाव होता है। जी। तो जो सूचना उन्होंने दे के खतरे की घंटी बजानी थी, अलार्म बजाना था, और उसमें डिले हुई, तो बाद में जब सारी दुनिया में नुक्ताचीनी हुई तो चाइना में फिर अल्टीमेटली वुहान के जो मेयर है उन्होंने कहा अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें किंतु बताया कि भाई हमारे सिस्टम ऐसा है कि जब तक केंद्र से मंजूरी, ऊपर से मंजूरी ना आए, जी, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। जी। जी डॉक्टर साहब, एक 2 बहनें थी, जैन और जेंग,
इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये जेंग एंड जेन की जो कहानी है जी, ये 2 स्टाफ नर्सेज की कहानी है जो कि ड्यूटी कर रही थी, और ये इतनी ड्यूटी के अंदर इन्होंने सारी दुनिया में सभी हेल्थ प्रोफेशंस को ओपन कॉल दी कि खुदा के लिए फॉर गॉड सेक आके हमारी मदद करो, कोई आओ यहाँ पे, हमारे हालत बहुत ख़राब है जी, जो सारा उन्होंने वर्णन किया कि हम जो है रोबोट नहीं है, हमको भी जो है डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, और जूनियर को हम रोने से भी रोकती हैं, और कई बार तो सीनियर स्टाफ भी जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं। हम फिज़िकली इमोशनली बहुत ज़्यादा तंग हालत में हैं, और जो है खाना जो है लंबी शिफ्ट होने की वजह खाने का समय नहीं मिलता था, तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, और क्योंकि इतने इतने मास्क पहनने पड़ते थे, हाइपोक्सीमिया की वजह से बहुत सी नर्सेज बेहोश हो रही थी जी। तो इन्होंने सारी दुनिया में जो है दुहाई डाली कि हम जो है एक बड़ी भयंकर आपदा से सामना कर रहे हैं, आके हमारी मदद कीजिए। लैंसेट के अंदर ये छपा इनका कॉरेस्पॉन्डेंस, और लेकिन इस इतिहास के अंदर ये एक रिट्रैक्टेड यानी वापस लिए गए साइंटिफिक पब्लिकेशन के हिस्ट्री में जाना जाएगा। और 26 तारीख को इन्होंने जो लैंसेट जर्नल ने ये छापा कि जो ऑथर्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, उन्होंने टेक्निकल रीज़न बयान करके अपना ये जो कम्युनिकेशन है, ये पब्लिकेशन है, वापस ले ली है। तो ये भी हिस्ट्री में एक आएगा कि ये जो है नर्सिंग प्रोफेशन की, साइंटिफिक माइंड की लड़कियों ने, नर्सेज ने दुनिया को आगाह करने की कोशिश करी, सूचित भी कर दिया, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा अपना। अब आप तो जानते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, अगर मौजूदा हालातों की बात की जाए चाइना की, तो इस समय वहाँ कैसे हालात हैं? देखिए, इस समय हालात का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बाकी दुनिया से उनका सिस्टम अलग है। ये क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर तो जो है दुनिया भर के लोग आते हैं, वहाँ पे जो है जो वो बताते हैं उस पर विश्वास करना पड़ता है। अब उसमें जो है ये लगता है कि उन्होंने इतना लंबा समय, देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 अप्रैल को जो है फॉर्मली उन्होंने हटाया था। उससे पहले मार्च के एंड में जो बाहर के डॉक्टर आए हुए थे वो धीरे धीरे वापस जा रहे थे जी। और उससे जो ये प्रतीत होता है कि उनकी इकोनॉमी, उनका जो है कारोबार जो है वो अब ठीक ठाक हो गया है। उन्होंने तो जो है लॉकडाउन ऐसा ज़बरदस्त किया था कि उन्होंने तो जिस पे जरा सा भी लगता था 14 हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे लोकल उन्होंने जो है वुहान के अंदर बना दी थी, जो कि एक्सक्लूसिव कोरोना वायरस के लिए थी जी। तो उनको मालूम था कि क्या हो रहा है और उनको मालूम था, वो हैंडल कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा फैसला कि 42,000 सारे देश से स्वास्थ्यकर्मी वहाँ लेके आने जी। तो इसका मतलब उनको क्लियर था कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर रही है जी। और जब उन्होंने चेक कर लिया, इतने महीने हो गए, इतने महीने में तो जो इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज़ का होता है और उसके बाद में अगर किसी को डिजीज़ हो जाए तो कितना टाइम तक वो कैरियर रह के बाकियों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो सब निकल गया। जी। तो अब तो ये लगता है कि उनकी गाड़ी पटरी पे आ गई है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि वुहान में जो इस महामारी का सबसे पहला केस आया था वो किस तरह से आया और किस तरह से आगे जाकर जो वुहान के मेयर थे उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ली और नर्सिस का इसमें क्या योगदान रहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, उन्हें हॉस्पिटल में सबसे बढ़िया जो सहूलतें दी जा सकें। पुलिसकर्मियों का भी इसमें आपने योगदान का जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कई तरह के लोगों को जिस महामारी का शिकार हो चुके थे उन्हें बचाया। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर पीपी खोसला, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से चाइना के तथ्यों के ऊपर अपनी जो दृष्टि डाली। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।